गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक टॉपिक्स लाए हैं त्रिकोणमिति में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। एक खास कर क्लास 10 के लिए है, यानी वर्ग 10th के लिए। और इस ट्रिगोनोमेट्री में जो आप टॉपिक्स लाए हैं, ये टॉपिक्स का नाम है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में अलग अलग जो एंगल है उसको निकालने के लिए बेस कौन होता है, आधार कौन होता है, कर्ण कौन होता है, यानी कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं क्योंकि उसको अंग्रेजी होता है बेस। तो इस पर आज आपको टॉपिक्स में चर्च करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है पूरे ट्रिगोनोमेट्री में, और इसको अगर समझ लेते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री में। ये खास करके क्लास 10 ही नहीं है, बल्कि 11th-12th में भी ये फायदा आपको करेगा। तो चलिए टॉपिक्स में सबसे पहले एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। और ये हमेशा याद रखें आप कि 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है, अपोजिट साइड होता है, अपोजिट भुजा होता है, वो हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं कि हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकालते हैं, तो उसके अनुसार लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है हमेशा वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। तो यहाँ पर आपको अगर कोण C के लिए अगर आपको निकालना है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तो देखें यहाँ पर आपको जो है C के लिए निकालते हैं, यानी आपको tan C, cos C, sin C, cosec C आपको निकालना है इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात C के लिए। तो जो आपको हाइपोटेनस गया, कर्ण गया, और जिसको निकालते हैं जिस एंगल को, उसको जो साइड आपको टच करता है, तो इसको कहते हैं, ये हो जाता है कर्ण छोड़कर एक और जो साइड छुआ, टच किया, किसको, जिस एंगल को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, वह होता है आधार यानी बेस, जिसको बी से सूचित करते हैं। और जिसको निकालना है उसको अपोजिट साइड, अपोजिट भुजा परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। अब यहाँ पर देखिए निकाल रहा हूँ आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात कोण C के लिए, यानी cosec C, sec C, sin C, cos C, tan C, cot C के लिए, C के लिए आप निकालें। तो P कौन हो गया, P हो गया आपको जिस एंगल को निकालते हैं उस एंगल के ऑपोजिट साइड, यानी AB हो गया परपेंडिकुलर, और जिस साइड को निकालते हैं कर्ण छोड़कर जो एक हुआ और साइड यानी भुजा, वो हो गया B हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला तो जान ही रहे हैं कि उसको कहते हैं कर्ण। तो यहाँ पर भी आपको दर्शाए हैं, देखिए P हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब AB, और H हो गया हाइपोटेनस AC, कर्ण जिसको कहते हैं, और B हो गया आधार, जिसको BC कह दिए। ये तो आपको हो गया C निकालने पर। और इसी में एक और एंगल है A, देखिए इसको यहाँ पर नहीं निकालेंगे, बल्कि एक फिगर अलग से दिए हैं आपको, उसको समझिएगा। एंगल A निकालेंगे, यानी अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन A, कॉस A, tan A, sec A, cot A यानी एंगल A को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप तो को बताए थे अभी कि 90 डिग्री के सामने वाला, इसमें भी बराबर क्या है 90 डिग्री,
90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है, जिसे एच से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इस एंगल को निकालना है, कोण ए, एंगल ए, तो इसके ऑपोजिट साइड जो टच नहीं करता है यानी विपरीत साइड, ये हो गया लंब, जिसको परपेंडिकुलर कह दिया। अब जो टच कर रहा है कर्ण छोड़कर, जिस एंगल के निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसको जो टच करता है वो हो गया बेस। अब यहाँ पर आपको कोण ए बराबर 90 डिग्री, अब त्रिकोणमितीय निकालना है, साइन ए, कॉसेक ए, कॉस ए, सेक ए, टैन ए, कॉट ए के लिए हाइपोटेनस हो गया AC, बेस हो गया आपको AB, क्योंकि यही टच करता है, और BC हो गया जिसको टच नहीं करता है, उसके ऑपोजिट साइड, वो हो गया परपेंडिकुलर। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। इसको अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो नहीं किए हैं, प्रयास करेंगे कि और अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए, तो लाइक ज़रूर कर देंगे, कमेंट ज़रूर कर देंगे, शेयर ज़रूर कर देंगे, ताकि आपको और दोस्त अच्छी तरह से सीख सकें। और सहयोग ही करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, मानवता है। तो आप भी सुंदर अपने देश को बनावें, अपने समाज को बनावें, और दूसरों को भी मौका दें, ताकि सहयोग से आप अपने समाज को सुंदर बनावें, ये पढ़ लिख कर। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।